हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 20 पर एजुकेशन, सकल एजुकेशन। सकल की एजुकेशन के बारे में हम अभी पीछे पढ़ के हटे हैं पिछले हमारे वीडियो के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया, सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ। जो स्टार्टिंग के जो उसके लाइफ के ईयर थे ना, जिसमें उसने एजुकेशन की थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, बोर हिम द फ्रूट इन द लेटर ईयर। अब जो उसका जो फल उसको मिला था अब उसके बाद के सालों में मिला था, इन टर्म ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी। क्या फल मिला उसको कि उसको अच्छी जॉब मिली और अच्छी सैलरी मिली। वी सा एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। अब जो सकल की जो ग्रोथ हुई थी उसका इम्पॉर्टेंट इनपुट क्या था, एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से ही उसको सारा जो था मिला था, आगे उसकी ग्रोथ हुई थी। इट ओपन न्यू हॉरिजॉन फॉर हिम, इससे क्या था, उसके आगे के रास्ते खुले थे। प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। अब उससे क्या हुआ, उसकी जो लाइफ की वैल्यू थी वो डेवलप हुई, उसकी नए नए एस्पिरेशंस बढ़ी आगे। नॉट ओनली फॉर सकल, सिर्फ सकल के लिए ही नहीं, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। अब सिर्फ सकल की ही नहीं, जो एजुकेशन है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है सोसाइटी की ग्रोथ में भी। इट इन्हेंस द नेशनल इनकम, इससे क्या होता है, जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ती है, कल्चरल रिचनेस बढ़ती है, एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस, और इससे गवर्नेंस की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है। देयर इज़ ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन द एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल। अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि यहाँ पर एक जो प्रोविज़न है वो प्रोवाइड किया गया है जिससे यूनिवर्सल एक्सेस हो चुके, मतलब किस चीज़ के कहाँ तक एक्सेस होता है, पहुँचना, सभी लोग पहुँच सकें। रिटेंशन द क्वालिटी इन द एलिमेंट्री एजुकेशन, जो क्वालिटी है एलिमेंट्री एजुकेशन की, एलिमेंट्री एजुकेशन के शुरुआती सालों की जो एजुकेशन होती है, जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो दी जाती है, विद द स्पेशल एम्फोसिस ऑन गर्ल, और जो गर्ल्स हैं उन पर मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान को लगाया गया है कि कैसे उनको बेटर एजुकेशन जो है वो दी जाए। देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ द स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अब जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है वो किस चीज़ पर दिया जा रहा है, नवोदय विद्यालय खोलने पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वोकेशनल स्ट्रीम्स have been developed to equip large number of high school students with occupational related to the knowledge and skill। अब जो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं, जिससे कि वोकेशन होता है मतलब कि जिससे रोज़गार मिल सके, इस तरह के जो स्ट्रीम्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है बड़े लेवल पर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही उनको जो है, जो उनके व्यवसाय से संबंधित जो नॉलेज है और स्किल है उसकी भी जो शिक्षा है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan। अब जो एजुकेशन का जो प्लान था उसके जो रुपए पहले जो फर्स्ट ईयर प्लान के अंदर थे वो थे 151 करोड़, और उसके बाद जो 11th जो प्लान था उसके अंदर था 3766.90 रुपये। इतना जो है ये खर्चा जो था वो बढ़ाया गया है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम, जो ये जो खर्च जो था एजुकेशन के ऊपर वो परसेंटेज कितना है जीडीपी का, वो बढ़कर 0.64% था 1951 से लेकर 52 में, और 3% तक आ गया है 2015 से लेकर 16 तक, एंड हैज़ रिमेन्ड स्टेगनेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर, और एक स्थिर है ये लगभग 3% पिछले कुछ सालों से। द बजटरी एलिमेंट एज स्टेटेड इन द बजट, जो बजटरी जो एलिमेंट है उसके अंदर क्या बताया गया है, क्या बताते हैं ये नेक्स्ट पेज पर।
डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ डिक्लाइन टू 2.7 इन 2017 टू 18। ये थोड़ा सा कम हो गया है, 2.7 जो है परसेंट है 2017 और 18 के अंदर। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951। लेकिन जो लिटरेसी रेट था जो कि 1951 में कितना बता रहे हैं, यहाँ पे 18% बता रहे हैं, ठीक है। अब वो 2010 और 11 में कितना हो गया है, 74%। लिटरेसी रेट बढ़ा है, ठीक है। पहले जो लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं पढ़ा करते थे 1951 के अंदर, लेकिन 10 और 11 में 70% ये हुआ है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। अब बहुत ही ज़रूरी हो चुका है कि जो सिटीजन्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें और जो उनके राइट्स हैं उनको प्रॉपरली एंजॉय करें। हाउ एवर अ वास्ट डिफरेंस इज़ नोटिस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। हालांकि बहुत ही ज़्यादा जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, वो डिफरेंट सेक्शंस हैं जो पॉपुलेशन के अंदर उनमें देखने को मिलता है। लिटरेसी अमंग मेल्स इज़ नियरली, अब जो मेल्स हैं उनमें लिटरेसी रेट कितना है, 16.6%, जो हायर है किसके मुकाबले, फीमेल्स के मुकाबले, मतलब उनको शिक्षा ज़्यादा दी जाती है। एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर 16.1% हायर है बजाय कि अर्बन एरिया के। इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला। अब सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए तो कहाँ का है, केरला का है, 94% है। और सबसे कम कहाँ का है, बिहार का है। बिहार में कितने परसेंट बताया गया है, 62% बताया है। तो यहाँ पर आपके दो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहे हैं। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015-16। अब जो प्राइमरी स्कूल है वो भी बढ़कर जो 2015-16 में 8.41 लाख हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली द ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। हालांकि इतने सारे स्कूल बन चुके हैं लेकिन भी जो स्कूलिंग की क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर है। यहाँ पर ये देखो नीचे चार्ट दिया गया है आपको 2.1 टेबल के अंदर। यहाँ पर जैसे हर ईयर वाइज जो है यहाँ पर आपको शो किया गया है कि 50 से 51 में जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने थे, यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी, स्टूडेंट्स कितने थे, टीचर या जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कितने थे। तो ठीक इसी प्रकार से जो है 17-18 का यहाँ पर डाटा दिया गया। इनको आप एक बार पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा कितनी ग्रोथ हुई है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं जो क्वालिटी है स्कूलिंग की क्या है, पुअर रही है। और हाई ड्रॉप आउट रेट है। ड्रॉप आउट रेट क्या होता है, स्कूल से जो बच्चे निकल जाते हैं, ठीक है, स्कूल को छोड़ देते हैं, बीच में अपनी स्टडीज़ को छोड़ देते हैं। सर्व शिक्षा अभियान इज़ ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। अब ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए बच्चों को, जो कि किस एज ग्रुप के हैं, 6 से लेकर 14 ईयर एज के जो बच्चे हैं। 2010 से शुरू किया गया है सर्व शिक्षा अभियान। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये किसके साथ ये प्रोग्राम चला रही है, जो स्टेट के साथ मिलकर जो है ये प्रोग्राम इस तरह के चला रही है। लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये प्रोग्राम इस तरह के जो है वो चलाए जा रहे हैं। और जो कम्युनिटी लेवल है, ताकि जो यूनिवर्सलाइजेशन है एलिमेंट्री एजुकेशन का, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब क्या होगा कि जो सभी तक शिक्षा की पहुंच हो सके, किसकी, एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन की।
तो ये सब तक पहुंचाने के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान है वो चलाया गया है। कब चलाया गया? 2010 से शुरू किया गया है, ठीक है। और किस लिए? ताकि यूनिवर्सलाइजेशन हो सके एलिमेंट्री एजुकेशन का। ये ध्यान रखना आपको, ये अच्छे से इतना पढ़ लेना, ठीक है। Along with it, bridge courses and back to school camp have been initiated to increase the enrollment in elementary education. अब इसके बाद और भी बहुत सारा तरह के जो प्रोग्राम हैं वो गवर्नमेंट हमारी चलाती रहती है। इसके साथ इन्होंने क्या बताया? एक तो ब्रिज कोर्सेज, ठीक है, और दूसरा क्या है? बैक टू स्कूल कैंप। तो ये दो प्रोग्राम बताए यहाँ पर, जिससे कि जो एनरोलमेंट है एलिमेंट्री एजुकेशन में वो बच्चों की बढ़ा सके। और तीसरा क्या है? मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। मिड डे मील प्रोग्राम में क्या है कि जो स्कूल में ही जो है फूड प्रोवाइड करवाया जाता है बच्चों को, ताकि एनकरेज कर सके क्या चीज़? अटेंडेंस, ताकि बच्चे स्कूल में आए और पढ़ें। एंड रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब इससे क्या है कि भाई बच्चों का क्या है? न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, और ताकि साथ के साथ वो पढ़ाई भी अपनी कर सके। दीज पॉलिसीज कुड एड द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो शुरू की गई हैं ताकि जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसको पढ़ाया जा सके। The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017 and 18। अब जो हमारा 12th जो प्लान है, अब उसके अंदर क्या किया गया? 2017 और 18 में जो हायर एजुकेशन के एज ग्रुप के बच्चे हैं ना, जो 18 से लेकर 23 साल तक के, उनकी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाया गया है। उनकी जो कितनी है 2017-18 में 25.2%, और कहाँ तक पहुँचाया गया? टारगेट कितना है? 30% तक पहुँचाने का टारगेट है 2020 और 21 में, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। अब ये लगभग वर्ल्ड एवरेज के इक्वल मतलब किया आ जाएगा। द स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक कैरिकुलम मॉडिफिकेशन, और वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब किस चीज़ पे मतलब कि ज़्यादा जो है स्ट्रेटजी को फोकस किया गया है, ताकि इंक्रीज़ किया जाए क्वालिटी को, मतलब एक्सेस भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाए, क्वालिटी को इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए एजुकेशन की। एडॉप्शन ऑफ द स्टेट स्पेसिफिक कैरिकुलम मॉडिफिकेशन, कि जो कैरिकुलम है उसको मॉडिफाई किया जाए, और उसके बाद वोकेशनलाइजेशन किया जाए, और नेटवर्किंग मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी भी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाए। द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन द डिस्टेंस एजुकेशन। अब ये जो प्लान है किस पर और फोकस करता है? जो डिस्टेंस एजुकेशन उस पर भी फोकस कर रहा है। कवरेजेस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो डिस्टेंस एजुकेशन है भाई बच्चे जो हैं डिस्टेंस एजुकेशन से भी एजुकेशन ले सके, फॉर्मल ले सकें एजुकेशन या नॉन फॉर्मल ले सकें। IT एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी बनाए गए हैं। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, लगभग पिछले 50 सालों में, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized area। कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं हाई लर्निंग और स्पेशलाइज्ड एरिया में जहाँ पर की लर्निंग करवाई जाती है, उनकी मात्राएं जो हैं, संख्याएं जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़।
अब ये जो टेबल ऊपर मैंने आपको बताया यहाँ पर दिया गया है, हाँ इसको अगर देखेंगे कितनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बढ़ाई गई हैं, कॉलेजेस बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बड़े हैं, ग्रोथ हुई है इसके अंदर, ताकि जो एजुकेशन है वो हर वर्ग को दी जा सके। तो आज हम इतना ही करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।